नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन पार्टिकल्स के बारे में जो आपकी बॉडी से भी पास कर सकते हैं और वो भी आपको बिना पता लगे, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ट्रिलियंस ऑफ जो एटम्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल आप उनको बोलें, आपकी बॉडी से पास कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उन पार्टिकल्स की बात करेंगे, उनको बोलते हैं गोस्ट पार्टिकल्स। ये जो गोस्ट पार्टिकल्स हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनको नाम दिया गया है न्यूट्रिनोज। ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं इसके बारे में रिसर्च जारी है कि ये पार्टिकल्स जो हैं क्या, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन की जो प्रोसेस है, स्टार्स की जो प्रोसेस होती है, उनके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि डीप स्पेस तक का हम पता इनके थ्रू लगा सकते हैं। जो न्यूट्रिनोज हैं, अगर इनकी बात करें, ये हमारे आसपास बहुत ही अमाउंट में मौजूद हैं, बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में, बहुत ही अधिक मात्रा में, और ये हमारी बॉडी से पास भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, यानी कि ये इंटरेक्शन नहीं करते। तो एक तरह का गोस्ट पार्टिकल इसको बोला गया है। अब तक हम यही जानते हैं कि कोई एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे कम माना गया है। लेकिन न्यूट्रिनोज के बारे में जब से पता चला है, ये उनसे भी अचंभित करने वाले पार्टिकल्स हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले ये जो होते हैं नियरली मासलेस इनको बोला जाता है, यानी कि इनके पास कोई मास है ही नहीं, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास जो है काफ़ी कम होता है, लेकिन इनके पास जो इलेक्ट्रॉन से भी काफ़ी गुना कम मास आप कह सकते हैं होता है। आज तक तो ये माना जाता था कि इनके पास मास होता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में पता चलता जा रहा है, यहाँ पर ऐसा माना गया है कि इनके पास कुछ मास तो होता ही होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी कम होता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे ही हमने मास की बात की कि मिलियंस ऑफ टाइम स्मॉल मास होता है इनका इलेक्ट्रॉन से, इसी तरह से इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इनको इफेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना गया है। तीसरी बात कर लेते हैं इनकी इंटरेक्शन के बारे में। तो क्या ये इंटरेक्शन करते हैं अदर पार्टिकल से? तो ऐसा माना गया है कि ये करते तो होंगे, लेकिन काफ़ी वीक अमाउंट ऑफ फोर्सेस के साथ ये किन्हीं पार्टिकल से इंटरेक्शन करते होंगे। ये जो फोर्स हमने वीक फोर्स की बात की, ये इतनी वीक है, जो सबसे वीक फोर्स हम मानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे भी कई गुना ये वीक फोर्स होती है, और ये ग्रेविटी से भी बहुत ही वीक मात्रा में इंटरेक्ट होते हैं। तो ऐसा इनका इंटरेक्शन माना गया है, यानी कि काफ़ी वीक आप कह सकते हैं, नामात्र आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में जाने अगर, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम न्यूट्रिनोज बोल रहे हैं, ये अबंडेंट मात्रा में है, बहुत ही अधिक मात्रा में स्पेस के अंदर मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या स्टार्स के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनसे ये आते हैं, यानी कि बहुत ही डीप जो है इनसे नॉलेज जो है निकलकर पूरे स्पेस में एक तरह से फैला हुआ है। बहुत ही डीप नॉलेज इनके अंदर भरी हुई है। अगर हम इनके बारे में जान जाते हैं तो यूनिवर्स के काफ़ी सारे राज हमें पता चल सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सुपरनोवा और जो ब्लैक होल्स बनते हैं उनके अंदर इन्हीं का हाथ हो सकता है, उनके बनने का कारण ये भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे न्यूट्रिनोज, जिसको हम घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।